नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं सिविक्स के होंगे और चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 15 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे एक बहुत छोटा सा जो चैप्टर है आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पीपल हु ओन्स होम पे। अब देखिए जिस पर्सन के पास होम होता है मतलब घर होता है वो कौन सा टैक्स पे करता है, मतलब जो घर खरीदता है वो कौन सा टैक्स पे करता है, मेनली ये पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास घर होगा वो तो हर तरीके के टैक्स देगा, लेकिन यहाँ पर ओन बोला गया मतलब जो घर खरीदता है उसको कौन सा टैक्स देना पड़ता है। तो वाटर टैक्स नहीं होगा, जनरल टैक्स नहीं होता, एजुकेशन टैक्स नहीं होता, कौन सा होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एट द प्रेजेंट इज। तो अगर प्रेजेंट में देखें मतलब इस समय 2021-2022 चल रहा है, 2022 की बात करी जाए तो जो क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे साफ सुथरी जो सिटी है उसका क्या नाम है, तो वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। थर्ड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूछा गया है कौन एक जॉब नहीं है, मतलब कौन सा काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नहीं है। तो देखिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला फंक्शन दिया गया इट कीप्स द स्ट्रीट एंड मार्केट्स क्लीन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक काम होता है कि वो स्ट्रीट्स को और मार्केट को क्या रखे, साफ सुथरा रखे। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये वर्क होता है। सेकंड में कहा गया इट मेक्स गार्डन एंड मेंटेन्स देम। तो गार्डन बनाने का काम और उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है। ये भी सही है, ये भी वर्क है उसका। सी में कहा गया इट बिल्ड्स होटल फॉर दी टूर। आप बुक देखेंगे मतलब एनसीईआरटी अगर आप लोग ने पढ़ी होगी तो उसमें यास्मीन खाला नाम की एक औरत है, उसके बारे में पूछा गया वो कौन सा काम करती है, वो कहाँ वर्क करती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सेकंड दिया हुआ है वाटर डिपार्टमेंट, थर्ड दिया है गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट और फोर्थ दिया है नन ऑफ दी अबव। तो जो यास्मीन खाला है वर्क कहाँ करती हैं, वो वर्क करती हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए कहा गया द म्यूनसिपल काउंसिल इज फाउंड इन। तो म्यूनसिपल काउंसिल जो है कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिग सिटीज़, गलत है। दूसरा दिया है बिग टाउन्स, यही इसका आंसर सही होगा। स्मॉल टाउन्स, तो स्मॉल टाउन्स जो होते हैं उसमें म्यूनसिपल काउंसिल पाई जाती है। मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ, म्यूनसिपल काउंसिल कहाँ होती है, तो ये छोटे छोटे से टाउन्स में होती है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है लार्जर हाउसेज हैव टू पे डैश टैक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन कहा गया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। तो देखिए स्ट्रीट लाइट आप लोग ने देखी होगी, तो जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती हैं सिटीज़ में उसको चेंज करने का काम, जैसे स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई तो उसको चेंज करने का काम कौन करता है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये फंक्शन होता है। तो इसका आंसर ट्रू होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। पूछा गया कौन सा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फंक्शन नहीं है। पहला दिया गया टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल सही है। स्ट्रीट लाइट को सही करने का काम, स्ट्रीट लाइट को मतलब हमेशा जलती ना रहे, टाइम पे जल जाए, टाइम पे बंद हो जाए, ये सब काम किसका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये फंक्शन है। डज गार्बेज कलेक्शन। अब देखिए गार्बेज कलेक्शन जो होता है उस वो भी कलेक्शन का काम किसका होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। थर्ड दिया गया वाटर सप्लाई, जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई आती है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही प्रोवाइड करता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन पूछा क्या गया था नॉट अ फंक्शन, तो नॉट अ फंक्शन में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दैट इज ओपन रेस्टोरेंट्स एंड सिटीज़। तो मतलब सिटीज़ में रेस्टोरेंट ओपन करने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं होता है। रेस्टोरेंट आप अगर देखेंगे तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं ये मेनली ओपन करते हैं, तो ये प्राइवेट लोगों का काम है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन स्मॉलर टाउन इज कॉल्ड। तो देखिए जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उसमें जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल। तो स्मॉल टाउन में अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसको क्या कहेंगे, म्यूनसिपल काउंसिल कहेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दिया गया द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसलर्स। तो देखिए जो भी पार्क बनना है, जो भी नया अस्पताल बनना है, कहाँ बनेगा, ये सब इसके डिसीजंस कौन लेता है, कहाँ बनेगा, ये डिसीजन लेते हैं वर्ल्ड के काउंसलर्स। ठीक है, वर्ल्ड काउंसलर्स कहते हैं उनको। ठीक है, व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वर्ल्ड देन द पीपल हु लिव इन द वर्ल्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर्स। अब देखिए किसी भी वर्ल्ड में, वर्ल्ड मतलब होती है एक प्रॉपर एरिया होता है, ठीक है,
आप समझ सकते हैं एक एरिया है जिसमें लोग रहते हैं, उसी को वार्ड कहेंगे। तो एक वार्ड में अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो अपने काउंसलर के पास जाते हैं, ठीक है। तो काउंसलर्स के पास जाएंगे, और काउंसलर्स किसके होते हैं, तो म्यूनसिपल काउंसिल अभी हमने देखा था, उसका जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा, काउंसलर्स कहलाएगा, ठीक है, काउंसलर कहा जाएगा। और भी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट अगर देखे जाएँ तो बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या कहा गया, अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे। अब देखिए पूछा गया है जो मनी होती है जो लोग देते हैं गवर्नमेंट को, फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इज कॉल्ड। अब देखिए गवर्नमेंट हम लोग को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देती है, ठीक है, गवर्नमेंट हम लोग को सिक्योरिटी देती है, जैसे सिक्योरिटी में अगर पूछा जाए तो कैसी सिक्योरिटी देती है, तो पुलिस की सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, मिलिट्री हो गई। तो ये सब चीज़ें इन सब के पास, इन पुलिस को जैसे तनख्वाह देनी है, मिलिट्री के लोगों को तनख्वाह देनी है, तो इसका पैसा सरकार कहाँ से देगी, तो हम ही लोग से तो पैसा लेके देगी। तो हम लोग जो पैसा देते हैं, जो सम ऑफ मनी हम लोग देते हैं सरकार को, वो सम ऑफ मनी क्या कहलाता है, क्या वो गिफ्ट कहलाता है, गलत है। वाउचर्स कहलाता है, गलत है। वो क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। तो दैट इज कॉल्ड अ टैक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। तो देखिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अर्निंग जो है, उसमें से 25 to 30% जो अर्निंग है, 25 to 30% जो टैक्स आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये मेनली आता है प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये कितने परसेंट होता है, 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है किसमें, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अर्निंग में। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है अभी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई लैंड खरीदने जाते हैं, तो लैंड जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा वहाँ एफिडेविट लगाए जाते हैं, वहाँ पे स्टैम्प पेपर लगते हैं, तो वो सब जो टैक्स कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें कहा गया सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब देखिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है उसके बारे में एक बात कही गई है आपसे। मीन्स दैट वर्क दैट वॉज अर्लियर बीन डन बाय गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ काम ऐसे थे जो पहले सरकार करती थी, गवर्नमेंट के वर्कर्स करते थे। अब वो कौन करते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में वो वर्क कौन करेगा, ठीक है। जो पहले गवर्नमेंट के वर्कर्स उन कामों को करते थे, अब वो काम कौन करेगा। जैसे मान लीजिए सड़क है, अब सड़क पे आपने देखा होगा अक्सर लोग सफाई करने वाले आपको दिखाई पड़ेंगे, जो किनारे, सड़क के किनारे झाड़ू लगाते रहते हैं, ठीक है। तो पहले ये सब काम कौन करता था, तो ये पहले गवर्नमेंट के वर्कर्स होते थे जो इन सब कामों को करते थे। लेकिन क्योंकि सरकार पे इसका खर्चा बहुत पड़ने लग गया, तो सरकार ने कहा नहीं, अब हम गवर्नमेंट के वर्कर्स नहीं रखेंगे इसको काम करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाता है, तो प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ये अपने लोगों को रखती है और काम करवाती है, ठीक है। तो ये इज़ बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनी, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो अब प्राइवेट कंपनीज़ को दिए जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है सरकार से, और अपने जो भी उनके लोग होते हैं उनको लगाती है काम पे, और वो वर्क कंप्लीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 देखिए क्या कहा गया, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। कमिश्नर्स ऑफ सेवरल म्यूनसिपैलिटीज़ across the country had hired private contractors to collect and process garbage. This is called subcontracting. देखिए गार्बेज की प्रोसेसिंग जो होती है, आप पहले देखेंगे जो गार्बेज है, जो कूड़ा बीनने वाले थे, ठीक है, मतलब कूड़ा बीनने वाले तो नहीं कहेंगे, कहेंगे कि जो साफ़ सफाई वाले पहले होते थे, वो पहले गवर्नमेंट के वर्कर्स होते थे, ठीक है, गवर्नमेंट के मजदूर होते थे। लेकिन अब क्या है, जो सरकार है वो क्या कर दी है, इस चीज़ को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी है। वो अपने लोगों को रखते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। अपने लोगों को रखेंगे, उनसे काम करवाएंगे और सरकार से पैसा लेंगे, ठीक है। ये इससे होता क्या है कि काम भी अच्छे से हो जाता है, और सरकार का पैसा भी कम ही वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैड अ प्लेग स्कार इन 1994। तो देखिए एक प्लेग आया था 1994 में, और उस समय ये जो सिटी थी, दिस वाज डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। उस समय के टाइम पे अगर 1994 की बात करी जाए, तो उस समय के टाइम पे ये जिस सिटी की बात यहाँ पर हो रही है, वो सबसे डर्टीएस्ट थी, मतलब सबसे गंदी सिटी थी उस समय। तो ये कौन सी सिटी थी, तो ये थी सूरत, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, और इसका हमारा आखिरी सवाल है। इसमें देखिए कहा गया, प्लेग स्प्रेड्स थ्रू दी डैश एंड पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी आइसोलेटेड। तो प्लेग कैसे फैलता है, तो प्लेग फैलता है एयर में। जैसे अभी कोविड आया था, कोरोना वायरस जब आया था, तो लोगों का कोरोना वायरस हवा में आ गया,
ठीक है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो प्लेग होता है, ये तो बस कहने की बात थी कि हवा में आ गया, हवा में कैसे आ गया? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, और इसको कोविड है, अब इसने छींका तो क्या हुआ, इसके जो वायरसेस थे ये पूरे एयर में आ गए हैं। अब वहाँ अगर कोई और पर्सन खड़ा होगा तो अगर वो इनहेल कर लेगा तो ये उसको नाक के थ्रू, मतलब इसके नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू उसके लंग्स में चले आएंगे और वो उस पर्सन, एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यही तो प्रोसेस हुआ था, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? इट स्प्रेड्स थ्रू एयर। तो इसमें एयर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कहा गया इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। तो देखिए पंचायत में आपने देखा होगा पंच मतलब होता है 5, ठीक है। तो पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको पंच भी कहा जाता है और इनको सरपंच भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड सरपंच और पंच। अगले में बोला गया जो सिटी है वो किस में डिवाइडेड होती है? तो यहाँ पे कई सारे वार्ड होते हैं। अभी हमने वार्ड बताया था, वार्ड एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और जिसमें लोग रहते हैं वो उसमें डिवाइडेड होती है सिटी। क्योंकि देखिए सिटी बहुत बड़ी होती है, उसको कंट्रोल करना किसी की आसान काम नहीं होता है, तो इसीलिए वार्ड में उसको डिवाइड किया गया है, जिससे उसका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, उस पर जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की वो बहुत आसानी से सुनी जा सके, ठीक है। इसीलिए सिटी को किस में डिवाइड करते हैं? वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। अब देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में अगर इलेक्टेड मेंबर देखेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? उनको काउंसिलर्स कहा जाता है। तो अभी हम लोग ने काउंसिलर्स के बारे में देखा था, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? काउंसिलर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स डील विद द इशूज़ दैट अफेक्ट द डैश। तो देखिए जो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होंगे ये क्या करते हैं? कई सारे इश्यूज़ के लिए कई सारे इश्यूज़ पे बात करते हैं, और ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं जो किसको अफेक्ट करेगा? तो जो पूरी सिटी को या उनके वार्ड को या डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस पर यहाँ पर मेनली बात होती है, तो यहाँ पर सिटी या डिस्ट्रिक्ट आंसर सही हो जाएगा। 5th में कहा गया इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली वंस एवरी डैश ईयर फॉर पंचायत एज वेल एज म्यूनसिपैलिटी। तो देखिए पंचायत की बात अगर करी जाए, म्यूनसिपैलिटी की बात करी जाए, तो इन दोनों में जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में एक बार होता है। तो एवरी 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, ठीक है। आपने प्रधान सुना होगा, तो पंचायत में क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? 6 है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। वाइल द काउंसिलर्स मेक डिसीजन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर डैश दीज। अब देखिए काउंसिलर्स क्या कर रहे हैं? डिसीजन को ले रहे हैं, मतलब ये डिसीजन को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो क्या करता है? ठीक है, जो कमिश्नर है, कमिश्नर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लीड कर रहा होगा, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या करेगा? इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराने में मदद करता है, ठीक है। तो हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइल द काउंसिलर्स मेक डिसीजन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर इम्प्लीमेंट दीज। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो काउंसलर का काम क्या है? डिसीजन को बनाना या डिसीजन मेक करना। डिसीजन मेकिंग में काउंसलर मदद करता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो किसके द्वारा लीड किया जाता है? तो कमिश्नर के द्वारा लीड किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए, और चैप्टर का नाम था रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हम लोग ने कई सारे MCQs आपके लिए दे चुके हैं, साइंस के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, SST के भी हैं। प्लेलिस्ट फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और वहाँ पर आपको सारे MCQs आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।